हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का धाकड़ एजुकेशन हब चैनल में। तो दोस्तों, आज जो मैं लेके आया हूँ वो शायद ही अभी तक मैंने सभी वीडियोस से बेहतरीन करने का कोशिश किया है। कोशिश ये है कि हमें एक ऐसी जो भारत में सबसे डेंजर बीमारी है कैंसर, उससे संबंधित आज के प्रश्न हैं। आप पूरा वीडियो देखें, हर स्क्रिप्ट ना करें, बिल्कुल वीडियो को स्किप बार-बार ना करें और वीडियो से ये जानकारी मिल जाएगी आपको कि आपको कैसे सेफ रहना है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? आपके जो मन के प्रश्न हैं वो प्रश्न आए हैं आज इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न है, शरीर में कैंसर का पहला संकेत क्या होता है? जी हाँ, तो इसका उत्तर है दीर्घकालिक थकान, लगातार दर्द, बुखार जो अधिकतर रात में होता है, त्वचा में परिवर्तन विशेषकर मसे जिनका आकार और माप बदल जाता है या नए मसे हो जाते हैं, ये होते हैं पहले संकेत कैंसर के। अब चलते हैं दूसरा जो सबसे साइंटिफिक है। कैंसर की 7 चेतावनियां हैं, अगर आप समझ गए तो आप बच जाएंगे। ए ऑप्शन है, यानी एक तरह से उत्तर है त्वचा, गर्भाशय, गिरवा, स्तन, क्लोरेकेटल और मौखिक कैंसर जैसे प्रकारों के प्रारंभिक संकेतों और लक्षणों के बारे में जागरूकता महत्वपूर्ण है ताकि उनका प्रारंभिक चरण में निदान हो और उपचार किया जा सके। आपके शरीर के किसी भी भाग में से स्त्राव होना आदि के लिए निपल, लिंग आदि। तो दोस्तों, ये आपके 7 चेतावनियां हैं, जैसे कि त्वचा आपके बॉडी स्किन से रिलेटेड, गर्भाशय मतलब प्रेगनेंसी संबंधित, स्तन मतलब आप जानते ही हैं, और मौखिक मतलब मुंह के जबड़े और मसूड़े। अर्थात यहाँ से कोई भी रिसाव होता है तो आप उसे नॉर्मली ना लें, उसको ज़रूर चेकअप में रखें, अपने ध्यान में रखें, जिससे आप फर्स्ट स्टेज में ही पकड़ सकें उसे। चलते हैं तीसरा, कैंसर होने का पता कैसे चलता है? जी हाँ, इसका सबसे बड़ा साइंटिफिक कैसे हो जाता है कि कैंसर है किसी व्यक्ति को? तो इसका उत्तर है कैंसर के निदान के लिए विभिन्न परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। ये समस्या के स्थान और आपके लक्षणों पर निर्भर करते हैं। परीक्षणों में रक्त परीक्षण, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन या अल्ट्रासाउंड हो सकते हैं। कभी-कभी डॉक्टर आपके शरीर के अंदर देख सकते हैं। डॉक्टर के अनुसार ये रिपोर्टें जांच में लिखी जाएंगी, जिसमें ब्लड रिपोर्ट्स, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इनके माध्यम से ये पुष्टि हो जाएगी आपके जिस भाग में अगर आपको लग रहा है कुछ दिक्कत है, तो आप ये चेक करा के डॉक्टर की सलाह से चेक कर सकते हैं कि आपको कैंसर है कि नहीं। नहीं है, सबसे ऊपर वाले का धन्यवाद कह दीजिए। चौथा, कैंसर की फर्स्ट स्टेज क्या होती है? ये मोस्टली लोगों का प्रश्न होता है, तो सुन लीजिए। प्रथम स्टेज में कैंसर का ट्यूमर बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। इसमें कैंसर की कोशिकाएं सिर्फ एक क्षेत्र में फैली होती है। स्टेज 2 और 3, दूसरे और तीसरे स्टेज में आपके शरीर के ट्यूमर का आकार बड़ा हो जाता है। जी हाँ, और कैंसर की कोशिकाएं अपने पास के स्थित अंगों को लिम्फ नोडल्स में फैलाती हैं। जी हाँ, कैंसर जब सबसे छोटा होगा तो वो बहुत बारीक होगा दोस्तों, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। अगर आपने पहली स्टेज में पकड़ लिया कैंसर को, मान लीजिए आपने उसको तुरंत गायब कर दिया, वो बीमारी नहीं, वो गायब हो गया। लेकिन जब आप सेकंड और थर्ड स्टेज में उसको पकड़ते हैं तो वो क्या है, आपके कोशिकाओं और नलिकाओं से जुड़ जाती है, यानी उसका फैलाव कई तरह से बढ़ जाता है। इस कारण से उसे फिर कवर अप करना बहुत थोड़ा-सा मुश्किल होता है। चौथा, पांचवा प्रश्न, कैंसर कितने साल की उम्र का होता है? अमूमन ये अभी तक जो रिकॉर्ड्स थे उनके आधार पर युवाओं की अपेक्षा ये बुजुर्गों को होता था कैंसर। लेकिन एक चीज बता दें, कैंसर एक ऐसा शब्द है जैसे सुनते ही दिल थम जाता है। एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकती है। फिर भी जब हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो पता चलता है 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में इसके मामले ज्यादा आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आजकल युवाओं को भी होने लगा। ये इसका सबसे मेन सर्टिफिकेट है कि लोग खान पान जिनका खराब हो गया है, कहीं ना कहीं खान पान की वजह से कैंसर बहुत आ रहा है, क्योंकि मिलावट आप जानते ही हो इस देश में किस लेवल पर मिलावट होती है, आप इस भली भांति जानते हो। तो ये खाने में जो अपन मिलावट खाते हैं उसका कहीं ना कोई उल्टा रिएक्शन आपको इस बीमारी के तहत मिलता है। तो दोस्तों, ये है आपके लिए पांचवा प्रश्न था।
छठा, कैंसर का देवता कौन है? ये ध्यान से सुन लीजिए। बता दें कि ददरुआ धाम में हनुमान जी को डॉक्टर के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में पूजा करने से फोड़ा, फुंसी व कैंसर जैसे रोग ठीक हो जाते हैं। यहाँ कैंसर से पीड़ित मरीज हनुमान जी के चरणों का जल लेकर जाते हैं, इस जल को पीकर ठीक हो जाते हैं। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि कैंसर के देवता जी हनुमान जी का मंदिर है कहाँ? तो दोस्तों कमेंट में लिख देना, मैं बता दूंगा, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से तकरीबन 10 किलोमीटर दूरी पर है। यानी आप ग्वालियर जिले में आ गए, आपने ददरुआ धाम किसी से भी पूछ लिया कि ददरुआ धाम कहाँ है, तो आपको इस प्रश्न का जवाब बहुत आसानी से मिल जाएगा और इस प्रश्न से निदान भी, क्योंकि यहाँ ददरुआ हनुमान जी की इतनी कृपा है कि जो भी व्यक्ति उस मंदिर में जाता है वो अपना निदान पाकर ही आता है, लेकिन सच्चे मन और तन होना चाहिए प्रभु के लिए। सातवां प्रश्न, कैंसर ना हो इसके लिए क्या करें? सबसे बड़ा सुन लीजिए दोस्तों, क्या करना चाहिए आपको? हेल्दी खाना जारी रखें। कैंसर ना हो उसके लिए सबसे पहले अच्छी सी डाइट होनी चाहिए खाने की। कैंसर के खतरे को कम करने के लिए संतुलित आहार, ज़्यादा नहीं कि आप ओवरडोज खा रहे हो, लिमिटेड जितना खाना बहुत जरूरी है वो खाना चाहिए। नियमित एक्सरसाइज करें। जी हाँ, अगर आप योगा नियमित करते हैं तो आपका 90% चांसेस कम हो जाएगा। जी हाँ, स्तन और पेट कैंसर को कम करने के लिए रोज एक्सरसाइज करना जरूरी है। जी हाँ, जो व्यक्ति रोज एक्सरसाइज करते हैं उन्हें स्तन और पेट के कैंसर अमूमन नहीं हो सकते हैं। तंबाकू के सेवन से बचें, शराब का सेवन कम से कम करने की कोशिश करें और धूप से सुरक्षा। जी हाँ, धूप में भी ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, ये भी एक कैंसर का रीजन है, क्योंकि जो उससे किरणें निकलती हैं वो हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। धूप की किरणें मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तब की बात हो रही है। आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कैसे पता चलेगा कि शरीर में कैंसर है? इसका कौन बताएगा दोस्तों? तो इसका मैं बता देता हूँ। कैंसर के आम लक्षण हैं वजन में कमी, एकदम से आपका वेट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो ये कैंसर का लक्षण है दोस्तों। दूसरा, बुखार। जी हाँ, आपको बुखार आना कैंसर का लक्षण है। तीसरा, भूख में कमी। जी हाँ, अगर आपको भूख में कमी लग रही है, खाने में ज़्यादा मन नहीं लगता है, तो ये कैंसर का ही एक लक्षण है। हड्डियों में दर्द। जी हाँ, अगर आपकी हड्डियां दर्द कर रही हैं तो ये भी एक कैंसर का लक्षण है। खांसी या मुंह से खून आना, अगर किसी व्यक्ति को ये लक्षण दिखाई देते हैं तो उससे तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हो इन लक्षणों से आपको कैंसर हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी आप अपनी फर्स्ट स्टेज की सुरक्षा कीजिए। अगर कैंसर को अगर आपके शरीर में घुस गया है तो उसे अगर आपने फर्स्ट स्टेज में पकड़ लिया, समझ लीजिए आप उसे पार पा जाओगे, लेकिन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आपको बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा पार पाने के लिए। नवा प्रश्न, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे मसूड़ों का कैंसर है? जी हाँ, ये बहुत से लोगों का प्रश्न है। तो मसूड़ों के कैंसर को मसूड़ों की सूजन समझ लिया जाता है। जी हाँ, क्योंकि इसके कुछ लक्षण जैसे मसूड़ों से खून आना और सूजन एक जैसे होते हैं। हालांकि मसूड़ों के कैंसर के अलग अलग लक्षण होते हैं, जैसे मसूड़ों में दरार पड़ना, मसूड़ों पर सफ़ेद या काले धब्बे पड़ना, असामान्य रूप से मोटे क्षेत्र। जी हाँ, तो दोस्तों कई बार लोगों के मसूड़ों के खून आता है तो वो एक पायरिया भी होता है, आपको पता ही होगा दोस्तों। तो पायरिया और कैंसर में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ मसूड़ों पर सफ़ेद या काले धब्बे होंगे या थोड़ा सा दरार ज़्यादा होगी, इसीलिए आपको ऐसा लगेगा कि ये शायद कैंसर नहीं, लेकिन इसकी भी जांच करा लीजिए। पायरिया अभी आपको सही करना चाहिए, लेकिन पायरिया से आपके मुंह में बदबू आती है। अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जो कि 10वां है। भारत में कैंसर के इलाज के लिए कौन सा अस्पताल फ्री है? तो आप ध्यान से सुन लीजिए। भारत में कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर इसका इलाज मुफ्त में होता है, लेकिन टाटा मेमोरियल अस्पताल में कैंसर का इलाज मुफ्त में किया जाता है। गूगल पर सर्च मार लीजिए, आपको इस प्रश्न का जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है वो नाम आ जाएगा और एड्रेस भी आ जाएगा। आसानी से आप वहां अपना इलाज, कोई व्यक्ति अगर आपसे संबंधित है तो करा सकते हो। भगवान करे आपको कभी ना हो, आपके परिवार में भी किसी को ना हो। तो दोस्तों अगर आज की जानकारी हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे हम और भी अच्छे वीडियो ऐसे ही धुआंधार वाले जो आपकी रियल लाइफ से संबंधित हैं बनाकर ला सके। धन्यवाद। बोलिए जय श्री राम वन से। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब। धन्यवाद।